खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह पहले एनएसए की कस्टडी में थे और अब पंजाब पुलिस ने उन्हें रिमांड पर ले लिया है। इन दोनों में फर्क क्या है? ऑल्सो ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैन ही कंटिन्यू टू बी एन एमपी? इस सब पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 23 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने खडूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी अमृतपाल सिंह को किया अरेस्ट। दिस इन कनेक्शन विद 2023 अजनाला पुलिस स्टेशन अटैक केस। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, इस चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस होगा? सबसे पहले अमृतपाल सिंह आखिरकार है कौन? दीप सिद्धू वाला एंगल क्या है? व्हाट वर हिज मेजर एक्टिविटीज, कंट्रोवर्सीज, द खालिस्तान एंगल एंड हाउ इज ही स्टिल एन एमपी? तो इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। किसी एक चैप्टर के बारे में अगर आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आप वो नहीं देखना चाहते, दूसरे पर आप जंप कर सकते हैं। एंड नोबडी वुड जज माय हेयर स्टाइल। मैं बाल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बट आई थिंक अब मेरा पेशेंस खत्म हो जाएगा और मैं हेयर कट ले लूंगा। कमिंग बैक टू द वीडियो, अमृतपाल सिंह अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा से हैं। He lived and worked in Dubai. He was looking after his family's transport business. He moved back to Amritsar in 2022. अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा में अमृत संचार सेरेमनी के तहत उन्होंने अमृत छका एंड ही स्टार्टेड टू इमिटेट जरनैल सिंह पिंडरावाले। लेकिन अमृतसर आने से पहले जब वो दुबई में थे तब ही वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने लग गए थे। फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते जो बहुत सारी ऑनलाइन डिस्कशंस होती थी वो उनका पार्ट थे। एक ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब दे, जिसे लेट एक्टर दीप सिद्धू ने शुरू किया था, उनके जो क्लब हाउस पर ऑनलाइन सेशंस होते थे उसमें भी ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट। बिफोर वी टॉक अबाउट दीप सिद्धू एंड अमृतपाल सिंह, लेट्स टॉक अबाउट इफ दीप सिद्धू वाज अ सपोर्टर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। मेरी उनके साथ चैट हुई थी साल 2020 में, where I asked him this question. So are you saying you stand by Khalistani movement? No, I am not saying that. What I'm saying is that, see, these are political issues. Political issues need consideration and interpretations and right interpretations. Like today in a country, there is another very common phenomena, Hindu Rashtra. And if you see the seculars or the urban society, they'll be like, what is this? They feel that that's radical. Probably, see, it's people's aspiration. So what I'm saying, don't make it untouchable. Let's deal with it, and let's deal with it once and for all. When I'm taking a stand with respect to some personality or with respect to some probably philosophy which is political ideology or something, that doesn't mean that I've become anti-national. पहले नेगेटिव में आंसर देके ही काइंड ऑफ एक्सेप्टेड। सो दीप सिद्धू की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और उसके बाद वारिस पंजाब दे के चीफ बनते हैं अमृतपाल सिंह। ऑल्दो दीप सिद्धू की फैमिली इसे कॉन्टेस्ट करती है। इनकी फैमिली ने कहा कि दीप सिद्धू के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। दीप नेवर लाइक्ड अमृतपाल एंड दीप हैड आल्सो ब्लॉक्ड अमृतपाल। दीप सिद्धू के ब्रदर मनदीप सिद्धू ने कहा कि ये जो वारिस पंजाब दे के चीफ बन गए हैं, दिस मूव इज इलीगल। सो दैट्स द दीप सिद्धू एंगल इन अमृतपाल स्टोरी। बट जब अमृतपाल ने मुद्दे उठाए, उन्होंने बात की ड्रग मेनेस की, पंजाब के वाटर राइट्स की, अनएम्प्लॉयमेंट की, सेंटर स्टेट रिलेशंस की, डेरास की। शुरुआती स्पीचेस में ही यूज्ड टू बी अगेंस्ट वायलेंस, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी स्पीचेस आई जिससे डिसहार्मनी ज्यादा निकल कर आई और फियर मॉन्गरिंग भी। साल 2024 में जब वो डिब्रूगढ़ जेल में थे, उन्होंने जेल में रहते हुए लोकसभा के इलेक्शंस लड़े। खडूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीते भी। 4 दिन की पैरोल पर बाहर आए ओथ लेने के लिए। उन्होंने प्ली डाली कि वो पार्लियामेंट्री सेशंस जो है वो भी अटेंड कर पाए। हाई कोर्ट रिजेक्टेड दैट बिकॉज पंजाब गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली फ्लैग्ड लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स। व्हाट वर हिज एक्टिविटीज लाइक? ही रैन डी एडिक्शन सेंटर्स इन गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स इन जल्लूपुर खेड़ा। इससे काफी लोगों के डी एडिक्शन में मदद हुई, लेकिन एलिगेशन लगे कि इन यंगस्टर्स को उन्होंने ट्रेन किया अपने मिलिशिया के लिए, AKF अनंतपुर खालसा फौज। He organized अमृत प्रचार कैंपेन ताकि वो यंगस्टर्स को इनकरेज कर सके अमृत छकने के लिए। He announced a खालसा वहीर यात्रा. This was for घर वापसी of Sikhs who had converted to Christianity. But it's important to talk about his controversies because उसी वजह से उन पर NSA भी लगा। साल 2022 दिसंबर का महीना, रूरल जलंधर के 2 गुरुद्वारों में उनके सपोर्टर्स ने फर्नीचर डैमेज किया। This to protest against the practice of providing chairs in the presence of श्री गुरु ग्रंथ साहिब। बेसिकली कई डिवोटीज हैं जो जमीन पर बैठ नहीं पाते, वो कुर्सियां ऑप्ट करते हैं गुरुद्वारों में। Between this and his arrest in 2023, there were 7 cases registered against him. Charges थे कि वो hate spread कर रहे हैं, murder attempt, assault on police officials. Controversies intense तब हुई when he issued a threat against Home Minister Amit Shah. He suggested that Amit Shah could meet the same fate as Indira Gandhi for speaking against Khalistan. पुलिस ने अमृतपाल पर इल्जाम लगाए हैं कि उनके डायरेक्ट लिंक्स हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ
साथ जो यूएस बेस्ड फाउंडर हैं ऑफ सिक्स फॉर जस्टिस के अनदर कंट्रोवर्शियल ग्रुप। पुलिस से दे हैव एविडेंस ऑफ वारिस पंजाब दे रिसीविंग फंड्स फ्रॉम डुबियस अकाउंट्स। साल 2023 पर आते हैं व्हेन ही वाज अरेस्टेड। 23 फरवरी को वो और उनके सपोर्टर्स एक मॉब की तरह अजनाला पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े। पुलिस स्टेशन को, पुलिस ऑफिशियल्स को अटैक किया, बट by taking the shield of श्री गुरु ग्रंथ साहिब। वो प्रेशर इस चीज का बना रहे थे कि कई केसेस में जो उनके को अक्यूजर लवप्रीत सिंह, उन्हें जेल से छोड़ा जाए। दबाव इस पर भी बनाया जा रहा था कि जो अमृतपाल पर FIRs हैं वो भी कैंसिल की जाएं। एक FIR को रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के वरिंदर सिंह ने फाइल किया था। He was allegedly kidnapped and beaten up by अमृतपाल and his supporters। तो मामला इंटेंस होता गया। स्पेशली बहुत सारे सिखों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब को एक शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं व्हेनेवर ही इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पंजाब पुलिस। मतलब अपने ही देश की पुलिस अपने ही राज्य की पुलिस के अगेंस्ट जब वो जा रहे हैं तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब लेकर जा रहे हैं। और ऐसे में अगर गुरु साहिब के स्वरूप के साथ कुछ भी डेसिक्रेशन होती है, बेअदबी होती है, देन वो एक और कंट्रोवर्सी को जन्म देगी एंड वो स्टेट के लिए, देश के लिए अच्छी नहीं है। उन पर और उनके 9 एसोसिएट्स पर लगाया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। He was on the run और हम सब ने देखा कैसे न्यूज चैनल्स लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे अबाउट हिज पोजीशन, या फिर वो किस तरीके से एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं। ही इज चेंजिंग कार्स, चेंजिंग क्लोथ्स। अमृतसर पुलिस और पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट बंद था, जैसे मोगा, संगरूर, अजनाला सब डिवीजन और मोहाली में 5 दिनों के लिए वो भी। इवेंचुअली 23 अप्रैल 2023 he was taken into custody from Punjab's Moga district and lodged in high security Dibrugarh jail in Assam under NSA। अब वाली जो पुलिस रिमांड है वो क्या है? देखिए, पंजाब पुलिस काफी देर से डिमांड कर रही थी कि उन्हें अमृतपाल को अरेस्ट करने की इजाजत दी जाए। ये रिक्वेस्ट उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में डाल रखी थी। सो NSA की डिटेंशन से पंजाब पुलिस के पास उनकी कस्टडी कैसे आई? तो सबसे पहला रीजन तो यही कि NSA की जो डिटेंशन है उसका पीरियड 22 अप्रैल को खत्म हो रहा था। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को ये इजाजत दी कि वो अमृतपाल की कस्टडी ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है टू रिकवर वेपन्स एंड अदर इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस। अच्छा, NSA डिटेंशन और इस पुलिस अरेस्ट दोनों में फर्क क्या है? NSA डिटेंशन प्रिवेंटिव है और पुलिस अरेस्ट प्यूनिटिव। आम भाषा में समझाता हूँ। NSA डिटेंशन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत की जाती है। पर्पस ये होता है कि कोई भी इंसान जिसे एज अ नेशनल थ्रेट देखा जाता है, उस थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए बस उसको जेल में डाल दो। इसमें कोई इमीडिएट ट्रायल की जरूरत नहीं होती। अगर फॉर्मल चार्जेस आप पर नहीं भी प्रूव हुए हैं कोर्ट में तो भी आप जेल में डाले जा सकते हैं अंडर NSA। ड्यूरेशन अप टू 12 मंथ्स की होती है, लेकिन उसे बार बार रिव्यू करने पर एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका मेन गोल इंटेरोगेशन नहीं होता है। Whereas जो पंजाब पुलिस का अरेस्ट है वो अंडर क्रिमिनल लॉ है, यानी चार्जेस लगेंगे अंडर IPC। पर्पस है इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्पेसिफिक क्राइम। इट मस्ट बी लिंक्ड टू एन FIR और फिर ऑफ कोर्स चार्जेस को प्रूव करना होता है कोर्ट में। ऑल्दो कोर्ट ने कहा कि जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हों, एज इन ही वोंट बी फिजिकली ट्रांसपोर्टेड टू अमृतसर yet। अमृतपाल का क्या डिफेंस रहा है? उनके लॉयर्स का डिफेंस ने कहा है कि कोई रिकवरी तो हुई नहीं 4 सालों में। डिफेंस ने ये एलिगेशन लगाया कि जो FIR है वो इसलिए रजिस्टर की गई है क्योंकि अमृतपाल MP हैं, वो कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो सरकार को अच्छे नहीं लग रहे। ऑल ऑफ दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। बट यू नो, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था अमृतपाल का द हिंदू के साथ, जिसमें कुछ खालिस्तान पर एक सवाल उन पर किया जाता है। उस इंटरव्यू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। अगेन, he doesn't answer it straight up, and that is the pattern I see in Deep Sidhu as well when I also questioned him about Khalistan. But now the point is, has there been on record statements from him accepting the demand of Khalistan? Yes. उनकी मदर ने कहा था कि जो वारिस पंजाब दे के चीफ है अमृतपाल सिंह, वो खालिस्तानी नहीं है, he doesn't support that movement। and उनका स्टेटमेंट आया, dreaming of Khalsa Raj is not a crime, and he was hurt by his mother's statement। But if you see, एक empty political space था पंजाब में जिसे अमृतपाल ने ऑक्यूपाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक जमाने में शिरोमणि अकाली दल कर रहा था, एक पंथिक पार्टी थी, और जो पंथ के इश्यूज थे, जो सिखों के इश्यूज थे, वो फोरफ्रंट पर लेकर आए, चाहे वो पंजाबी सूबा मूवमेंट हो, SYL की बात हो। एंड देन दे ऑफ कोर्स went into collision with BJP। फिर उसके बाद हमें सबको पता है कि वो BJP से भी जुदा हुए, और अब एक तरह से बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं कि दिस इज द डिक्लाइन ऑफ शिरोमणि अकाली दल। सो देयर वाज अ गैप इन
Punjab's politics, where somebody who stands only for the Panth was missing. Like now, people see Shiromani Akali Dal as a mainstream political party doing the politics. Amritpal claimed, "I'm here for religion for you." Now, an important question: NSA के तहत वो arrested थे, तो वो MP के election कैसे लड़ रहे थे? वो MP बन कैसे गए? जैसे मैंने पहले कहा, NSA के अरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप दोषी हैं। तो जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो गया, आप इलेक्शंस लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, पावर में भी रह सकते हैं। सो ही स्टिल एन MP। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1014 के तहत अगर एक MP 60 दिन के लिए एब्सेंट रहता है तो उनकी सीट वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाती है। बट इसमें एक नुआंस है, ये ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। पहली बात तो 60 डेज काउंट होते हैं पार्लियामेंट के सेशन के। परमिशन और लीव भी ग्रांट की जा सकती है। एंड एनीवे ही हैड आस्क्ड फॉर परमिशन to attend sessions which wasn't given. So इसे valid reason के तहत भी देखा जा सकता है that he had a valid reason to not attend the session. So far, his seat has not been declared vacant. With that, we've come to an end of this video. I wanted to do this video based on the latest headline and explain a little bit of nuance of NSA detention and Punjab police arrest, and also if he can still be an MP. बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं गया हूँ. That is a quick disclaimer from my side. But in case you want me to do a detailed video on him, on Khalistan, or any of the issues related with this subject, let me know in the comments. इस वीडियो के रिसर्च में मेरी मदद किया है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण. इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चैनल की बाकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उन्हें भी आप लाइक कर सकते हैं. इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड.